रहा हूँ, मैं काम से लौट आया, मैं देख रहा हूँ आरती गुस्से में आकर के सो गई है। मैं आरती को उठाता हूँ, अरे आरती उठो, मैं काम से आ गया हूँ। मैं समझ गया तू गुस्से में आकर के सो गई हो, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, वैसे तुम नहीं उठोगी। आ रहा हूँ आरती। मैं क्या देख रहा हूँ, आरती गुस्से में आकर के अपने सीने पर खंजर मार ली। यार मेरे मालिक, अरे आरती तुझे खाने पीने की तकलीफ था, तू मुझे बोल दिया होता, मैं तेरे मैके पहुंचा दिया होता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ आरती की लाश ले जाकर के कहीं फेंक भी नहीं, कहीं अगर माँ आ जाएगी तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। चौकीदार, अरे ओ चौकीदार, इधर आ, इसे शांत कराओ। क्यों रो रही हो भाई? अब जो होना था तो हो गया। देखो, हाँ चप्पल आए, खड़ी हो जाओ। देखो चंपा, तुमने दौड़ते हुए थाने पर गए और मुझसे मेरी साहब मेरे साथ बहुत जल्द चलिए, मेरे घर में खून हो गया है। हाँ साहब। लेकिन ये बता, खून किसका हुआ है? खून हमारी बहू का हुआ साहब। तेरी बहू का। और ये बता कि क्या किसी के ऊपर शक है तुझे? साहब शक का बात करता है, अपने आंखें लाई देखे हम। क्या है? क्या खूनी को तूने अपने आंख से देखा है? ये बता भी वो खूनी हरामखोर कौन है? साहब खूनी के वो गैर ना है, एक मन से जो हमारे से अकेला बेटवा है। तेरा सौतेला बेटा क्या नाम है इसका? अजय। अजय। अजय ने अपनी पत्नी का खून कर दिया। जी साहब। ठीक है चौकीदार, सबसे पहले लाश को उठाओ, ले चलो पोस्टमार्टम के लिए। और एक बात, ये अजय से लगता वही है क्या अजय? ओ लेकिन खंजर नहीं दिखाई दे रहा है। साला कौन से औजार से खून किया है? अरे खंजर मेरे पास है, खून हो किया है, खंजर यहाँ ढूंढ रहा ना लायक है क्या? तलाशी लो। इधर आ, इधर इधर साले, ये सब साले चीज छुपाने की जगह है बे। और बता साले इस तय खाने में क्या क्या रखा है बे? साफ साफ बता साले, खंजर छुपाने की जगह है बे।
साहब इसको लेके जाता हूँ। इसे रखिए और लाश को उठाओ ले चले पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन जब्बार आई मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन्होंने कौन सा खुदा कौन सा सी गलती किया था जो कि ये हराम खोर अगेवा इतनी बेरहमी के साथ इसका खून कर दिया। साहब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खून मेरे बेटे ने नहीं, क्या कहा हराम खोर? खून मैंने किया। तूने किया है और खून का इल्जाम तूने अपने साथ 50,000 रुपये देते है, 50,000 रुपया साथ में देसी घी का डिब्बा। क्या कहा? तुम मुझे 50,000 रुपया दोगी और इसका मतलब समझ गया तो मुझे 50,000 रुपया दोगे और खून का इल्जाम इसका मतलब अजय पर होना चाहिए जी। और इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही बात। यही बात। लेकिन चंपा रानी क्या जो तू 50,000 के लिए कह रही है अपने वादे से मुकरना नहीं, नहीं तो कान खोलकर सुन ले, मेरा नाम इंस्पेक्टर लोहा सिंह है। आप दिक्कत न लीजिए, समय समय पे मिलता रहेगा। चौकीदार इधर आ, सुन रहा है? सुना तो है। ये जो खून हुआ है हाँ। खून चंपा रानी ने किया है। पकड़ लिया, हाथ लगाइए। शांत रह, शांत रह। खून चंपा रानी ने किया है और खून का इल्जाम इसके सौतेले बेटे अजय में होना चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए चंपा रानी मुझे 50,000 रुपए दे रही है। 50,000। जी हाँ, देख, अरे हमें क्या किसी से मतलब है, हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। अगर पैसा मिल जाए तो मैं तुझे भी अंदर कर सकता हूँ। देखो चंपा रानी, चलो तुम पैसे का व्यवस्था करो, घबराओ नहीं, जैसा तू सोच रही है वैसा ही होगा, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अयो जय वाह। तेरा ही नाम अजय है? हाँ साहब। सुन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अरे अजय वाह, अरे अजय वाह, बता खोल के अपने ही हाथ से अपने ही पत्नी का खून कर दिया। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह, कौन सी गलती किया था जो कि तूने इतनी बेरहमी से उसका खून कर दिया? साहब मेरी बात सुनिए। बोल।
है, लेकिन सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं, नालायक है क्या? मार डालो तुझे मंजूर है, खून की दिल का मैंने पिया है नहीं। क्या मार दिया हो? बात सच सच बताऊं, हिसाब नहीं। बीवी का मैंने नहीं किया है, क्योंकि मौके पर मैं जब पहुंचा यहाँ और कोई नहीं था, सिर्फ तेरी बीवी का खून हुआ था और मौके पर मौजूद तू था। इससे साबित होता है खून तूने ही किया है और खंजर तेरे ही बात से साबित हुआ है। अरे ओ चौकीदार, कहाँ मर जाता है? लगाए शाम फोन के हाथ में हाथ करे और ले चलो इसे जेल में डाल दो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, विजय ना दिखाता हो नथिया गिर गए नारी दे झूलनिया बस सवारी ले झूलनिया बस सवारी ले सारी दैया गिर गए बलन के
चौकीदार जी साहब। सबसे पहले ये बता कि जो हरामखोर अजय नाम का मुलीम जेल में बंद है, कुछ बयान दिया या नहीं? अरे साले साला पता नहीं किस मिट्टी का बना है, साला इतना मार कर कोई बयान ही नहीं दे रहा। नहीं बता रहा है। जाओ उसे लिवाओ, आज उससे अच्छी तरह से पूछताछ करूंगा। बिल्कुल। जाओ। ये क्या है रे? अरे मुर्गी हाजिर है। अरे नालायक मुर्गी है या मुर्गा? नालायक भाई, मैं मुजरिम की बात कर रहा हूँ, तुम मुर्गी लेके आए पत्नी के क्या? हाजिर। मुजरिम चौकीदार। हाँ साहब। हेलो, हाँ साहब, फोन आ गया। क्या कहा? अभी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है चौकीदार। हाँ साहब। बड़े साहब का फोन आ गया है और मैं जा रहा हूँ इस वक्त तुमसे मुलाकात करने के लिए, और मैं मुलाकात करके तुम लोग वहां से वापस आऊंगा। तब तक तो इसे पूछताछ करो और इस पर बराबर निगरानी रखना, ये जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। ठीक है? शुरू हो रही है प्रेम कहानी। मारूंगा साले 20 लाठी। गाता रहते। क्या रे अजीबा साले, दिमाग उमाग काम नहीं कर रहा है बे? हाँ, पहले ये बता खून क्यों किया रे? साहब मैं खून नहीं किया हूँ। अपने बीवी का खून क्यों किया बे? साफ साफ बता। साहेब सुबह सुबह में अब है, मैं सबके सुबह झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अपने बीवी का खून नहीं किया हूँ। क्यों नहीं किया? करके आना चाहिए था ना। अबे साले, तू जब से आया इस थाने में साले तू यही बोलता चला रहा है हम लोग थक गए हैं कि मैंने खून नहीं किया, और जो चीज बताया जाता है वो भी साले दिमाग में नहीं आता। इसीलिए तुझको मैं बता रहा हूँ, साफ साफ अगर बता देगा तो तेरी जान सलामत पड़ी रहेगी। साहब मेरी फांसी लगा दे मुझे मंजूर है, लेकिन सब किसी में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फांसी तो लगाऊंगा मैं, फांसी तो चढ़ेगा तो। हाँ देख, ऐसे है कि ज्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, मैं बहुत कुत्ता किस्म का इंसान हूँ। साफ साफ बता दे तो इसमें तेरी भलाई है। बता। साहब मैं सच बता है कि मैं खून नहीं किया हूँ। साले ऐसे नहीं बताएगा। साले कुत्ते की औलाद, साले गंदी नाली के कीड़े, सुगर की औलाद। काहे भाई? साहब साफ साफ बता रे। साहब मैं खून नहीं किया हूँ साहब। साहब अरे साहब एक गरीब इंसान को इसे सताओगे साहब? अरे आपके पास भी बच्चे हैं साहब, अगर बिना गुनाह को सजाओगे तो इसका मतलब जानते हो साहब, बीवी बच्चे के ऊपर असर जाता है साहब। तो साले यहाँ पे भाषण देने आया है? नहीं साहब। मैं तुझसे बयान ले रहा हूँ, तू भाषण। बड़ा साला होशियार है ये। मार से तो साले भूत भी भागते हैं, तो साले इंसान है। साहब इससे बढ़िया साहब मेरी फांसी दे दो, लेकिन ऐसे तौबा करके मत मारो साहब। इसका मतलब तूने खून नहीं किया? नहीं साहब। तो चल ठीक है, मैं तेरे बातों पर विश्वास कर रहा हूँ,
लेकिन मेरे विश्वास करने से कुछ होने वाला है नहीं। जब तक साहिब नहीं चाहेंगे, जब तक सरकार की आदेश नहीं आएगी, तब तक कुछ भी होने वाला है नहीं। अब जो कुछ करना है वो तो होगा ही तेरे साथ। तो देख ऐसा है कि अगर यहाँ से रिहा होना चाहता है, अपनी जान सलामत चाहता है, तो एक मेरी बात माननी पड़ेगी। साहब कौन सी बात है? बात यही, ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर मैं खुश तो तू भी खुश। साहब जो कहोगे मैं सब। देखो ऐसा है कि कितने दिन से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, घर किसी एक घर अभी गया नहीं, थोड़ा थकाई महसूस हो रही है यार। थोड़ा हाथ पैर दबा दे तो मैं खुश, तो तू भी खुश। तो सरकार से गुजारिश करूंगा, तेरी सजा थोड़ी सी कम करवा सकता। ठीक है साहब, जो कहोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ साहब। ठीक है, चलो। ठीक है साहब। भैया बाबू, एक समय की ऐसी बात है जैसे सती सुलोचना के पति का सर कट के उसके दरवाजे पर जाता है। सती सुलोचना अपने पति की वियोग में विलाप करती है। हमारे गुरु जी बता रहे हैं, मालिक, आज मैं क्या देख रहा हूँ, चौकीदार नींद में मस्त हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ चौकीदार को यहाँ बात करके मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, क्योंकि जैसे चौकीदार अगर इनकी आंख खुले तो मैं इनके हाथ से नहीं लगूं।
चौकीदार आज तुझे मैं ऐसे सबक सिखा के जाऊंगा कि तुम याद करोगे कि हाँ किसी कैदी को मैं बात करके रखा था। मच्छर हो गए थाने में, सोने भी नहीं दे रहे। चौकीदार मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अगर मैं जिंदा रह गया तो इस सम्मान का बदला एक दिन मैं तुझसे जरूर चुकाऊंगा।